सीरियल में आने वाला है एक नया अनुपम ही और परी को उनका पस देती और परी और राही माँ को देख के काफी चौंक जाता। परी यह कहती माँ पर आप मुझे मिलेगा परन मैं यहाँ पे आए परन पूरा हो। राही ये कहती है मतलब कि यहाँ डांस सीखने नहीं आई थी पर परी यह कहती है तरीके से मुझे ये बोला कि आपने वहाँ से मिला है मुझे अपनी अनुमा से मिलना था अनु माँ को वापस लेके जाना था। तभी वहाँ ये कहती है मैं परी वापस नहीं जा सकती कुछ भी हो जाए मेरी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी राही यह कहती मतलब आप वही स्टूडेंट है रात मुझे डांस सीखना और के साथ कदाई डांस सीखने वाली नहीं हूँ। अनुपमा ये कहती है मतलब तू डांस सीखने वाली नहीं, क्या तू भी कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी? मैंने लिया है। बिराही के पैरे तले में निकल जाती है। तभी अनुपमा ये कहने लगती मैं उस कंपटीशन बुरे की वजह से हिस्सा ले रही हूँ। ये कहती है कंपटीशन में हिस्सा ले रही हूँ, मुझे कोई आपकी परछाई ना बुके, मुझे आपकी परछाई सुन सुन पूरी थक चुकी हूँ। तभी अनुपमा फिर ज्यादा दुखी हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। तभी यह कहती है आग रही बातों को बुरा मत मानिए। अनुमा आप एक चीज करना चाहती, मेरे साथ वापस से आप यहाँ ऐसी लाइफ क्यों जी रही? आपने ऐसी लाइफ जी, आपने जिंदगी में चीज अचीव कर चुकी, आपको यहाँ रहना नहीं चाहिए। अच्छा खासा बिजनेस, आप उस बिजनेस को संभालिए, आप यहाँ पे कर चाका बर्तन क्यों कर रही हो? तभी सुवा ये कहती है अरे तूने मेरे लिए सोचा ही बहुत है पर मैं वापस नहीं जा सकती। परी ये कहती है कि अनुम आप वापस नहीं गई, आपके साथ रहूं, मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी अनफा हो चौंक जाती है और ये कहती है कि परी ये तो क्या कह रही है, अपनी जिंदगी में जीना आगे बढ़ना है तुझे, राही के साथ ये कंपटीशन जीतना। तभी राही ये कहती है जो आप जैसी माँ जिसके पास वो लड़की कैसे जीत सकती है और आपने इस कंपटीशन में हिस्सा ले, तेरा तो पत्ता ही काट दिया है, वजह से हसन ना पड़े, पूरी फैमिली फिर मुझे ब्लेम करेगी। मैं अनुपा की परछाई में कभी भी अनुपा से आगे नहीं बढ़ सकती पर मुझे सब कहते ही मैं ऐसा घर संभाल सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ और ना ही कभी फैमिली को संभाल पाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं आपकी परछाई बन बन ऐसे थक चुकी हूँ। मम्मी तभी राही को प्रिय ये कहती है या कोई नहीं बोलनी चाहिए, उसका दिमाग खराब हो चुका है, पता भी है कि के लिए मानी कितना स्ट्रगल और कितना जान पहुंचा है। और प्रिया कहती है नहीं पता था राही, तेरे को मेरे लिए सुनना पड़ता है। और तभी राही से माफी मांगती है। तभी यह कहती है कि आप इस कंपटीशन में सर नहीं डूब, आपको इस कंपटीशन को छोड़ना होगा। तभी अनपाया कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, इस कंपटीशन पर नहीं छोड़ सकती, तो एक बात जान लेगा औरतों का वैसा है, इस कंपटीशन को जीते कंपटीशन के प्राइस मनी से अभी भारतीय का इलाज होने वाला है। तभी यह कहती है फिर एक दूसरी औरत, फिर एक दूसरा आदमी आपको अच्छा लग रहा, वैसे मैं अनजान हो चुकी। पर यह कहती है कि आप तो बकवास करना बंद कर, आपको समझना चाहिए अनु की मजबूरी, आप हमेशा अनुमा को ब्लेम नहीं कर सकते, आप अनुमा से तो चित्ते की आपको पता है ना, माँ किसी से कभी गलत नहीं कर सकती। आर्यन के बारे में क्यों गलत सोचती, लोग इस चीज को ब्लेम कर रही हो, लोग साफ साफ गलत हो। मैं आपको एक बात बताओ, आप अनुमा से इसके लिए बात नहीं कर सकती हूँ। तभी काफी चौंक जाती है और कुछ भी नहीं बोलती, तब वहाँ खड़ी हो जाती है और कोई टुक डी को कोई टुक देखने लगती है और कुछ भी नहीं बोलती भी। परी यह कहती है कि अनुमा मेरे साथ चलना ही हो, अब मेरे साथ वापस चलोगी, कुछ भी हो जाए अगर अब मेरे साथ नहीं चली, अब अपनी परी का मरा मुंह देखो। तभी अनु ये कहती है कि तू ऐसा कैसे बोल सकती है, पता है दिमाग खराब है तो पागल हो चुकी है, तुझे अपने अनुमा के बारे में सोचना चाहिए कि अच्छी खासी फैमिली है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। तभी वे ये कहती है कि फैमिली तो आपकी भी है अनुमा, आप यहाँ इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों है, लोग इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा बिजनेस है और आपको अपने बिजनेस को संभालना चाहिए कि दूसरों के घर में काम करना, जबकि हालत देख के मैं काफी ज्यादा रोने में हूँ। और दोस्तों क्या होगा आने वाले एपिसोड में, अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनुपमा ये कहती है मतलब तू डांस सीखने वाली नहीं, क्या तू भी कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी? मैंने लिया है। बिराही के पैरे तले में निकल जाती है। तभी अनुपमा ये कहने लगती मैं उस कंपटीशन बुरे की वजह से हिस्सा ले रही हूँ। ये कहती है कंपटीशन में हिस्सा ले रही हूँ, मुझे कोई आपकी परछाई ना बुके, मुझे आपकी परछाई सुन सुन पूरी थक चुकी हूँ। तभी अनुपमा फिर ज्यादा दुखी हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। तभी यह कहती है आग रही बातों को बुरा मत मानिए। अनुमा आप एक चीज करना चाहती, मेरे साथ वापस से आप यहाँ ऐसी लाइफ क्यों जी रही, आपने ऐसी लाइफ जी, आपने जिंदगी में चीज अचीव कर चुकी, आपको यहाँ रहना नहीं चाहिए। अच्छा खासा बिजनेस, आप उस बिजनेस को संभालिए, आप यहाँ पे कर चाका बर्तन क्यों कर रही हो? तभी सुवा ये कहती है अरे तूने मेरे लिए सोचा ही बहुत है पर मैं वापस नहीं जा सकती। परी ये कहती है कि अनुम आप वापस नहीं गई, आपके साथ रहूं, मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी अनफा हो चौंक जाती है और ये कहती है कि परी ये तो क्या कह रही है,
अपनी जिंदगी में जीना, आगे बढ़ना है तुझे, राही के साथ ये कंपटीशन जीतना। तभी राही ये कहती है, जो आप जैसी माँ जिसके पास वो लड़की कैसे जीत सकती है, और आपने इस कंपटीशन में हिस्सा ले, तेरा तो पत्ता ही काट दिया है। वजह से हसन ना पड़े, पूरी फैमिली फिर मुझे ब्लेम करेगी। मैं अनुपा की परछाई में कभी भी अनुपा से आगे नहीं बढ़ सकती, पर मुझे सब कहते ही मैं ऐसा घर संभाल सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ, और ना ही कभी फैमिली को संभाल पाऊँ। मैं क्या करूँ, मैं आपकी परछाई बन बन ऐसे थक चुकी हूँ। मम्मी तभी राही को प्रिय ये कहती है, या कोई नहीं बोलनी चाहिए, उसका दिमाग खराब हो चुका है। पता भी है कि के लिए माँ ने कितना स्ट्रगल और कितना जान पहुंचा है। और प्रिया कहती है, नहीं पता था राही, तेरे को मेरे लिए सुनना पड़ता है। और तभी राही से माफी मांगती है। तभी यह कहती है कि आप इस कंपटीशन में सर नहीं डूब, आपको इस कंपटीशन को छोड़ना होगा। तभी अनपाया कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, इस कंपटीशन पर नहीं छोड़ सकती। तो एक बात जान लेगा, औरतों का वैसा है, इस कंपटीशन को जीते कंपटीशन के प्राइज मनी से अभी भारतीय का इलाज होने वाला है। तभी यह कहती है, फिर एक दूसरी औरत, फिर एक दूसरा आदमी, आपको अच्छा लग रहा, वैसे मैं अनजान हो चुकी। पर यह कहती है कि आप तो बकवास करना बंद कर, आपको समझना चाहिए अनु की मजबूरी। आप हमेशा अनुमा को ब्लेम नहीं कर सकते, आप अनुमा से तो चित्ते की आपको पता है ना, माँ किसी से कभी गलत नहीं कर सकती। आर्यन के बारे में क्यों गलत सोचती, लोग इस चीज को ब्लेम कर रही हो, लोग साफ साफ गलत हो। मैं आपको एक बात बताओ, आप अनुमा से इसके लिए बात नहीं कर सकती हूँ। तभी काफी चौंक जाती है और कुछ भी नहीं बोलती, तब वहाँ खड़ी हो जाती है और कोई टुक डी को कोई टुक देखने लगती है और कुछ भी नहीं बोलती भी। परी यह कहती है कि अनुमा मेरे साथ चलना ही हो, अब मेरे साथ वापस चलोगी, कुछ भी हो जाए, अगर अब मेरे साथ नहीं चली, अब अपनी परी का मरा मुंह देखो। तभी अनु ये कहती है कि तू ऐसा कैसे बोल सकती है, पता है दिमाग खराब है तो पागल हो चुकी है, तुझे अपने अनुमा के बारे में सोचना चाहिए कि अच्छी खासी फैमिली है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। तभी वे ये कहती है कि फैमिली तो आपकी भी है अनुमा, आप यहाँ इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों है, लोग इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा बिजनेस है, और आपको अपने बिजनेस को संभालना चाहिए कि दूसरों के घर में काम करना। जबकि हालत देख के मैं काफी ज्यादा रोने में हूँ। और दोस्तों, क्या होगा आने वाले एपिसोड में, अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। तोशु कहता है कि मैं अनुपमा का बेटा हूँ, हम तो सबका भला चाहते हैं इसलिए बेच रहा हूँ, मुझे तो बस कुछ करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं अपनी जिंदगी काट लूंगा। तोशु दुकानदार को चेतावनी देता है कि लीला को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। दूसरी तरफ सरिता और रीता अनुपमा और भारती के साथ डांस कॉस्ट्यूम की चर्चा करती हैं और कहती है कि डांस के कपड़े भी जरूरी होते हैं। अनुपमा भी सहमत होती है, सभी परेशान होती हैं और सोचने लग जाती हैं। इसी बीच अनुपमा एक प्लान बनाती है और कहती है कि हम जो भी मटेरियल है उसी से कॉस्ट्यूम तैयार करेंगे, बस दिल से मेहनत करेंगे। वो सबको रिहर्सल के पहले आने के लिए कहती है। दूसरी तरफ प्रेम के दिमाग में अनुपमा की बातें घूम रही होती हैं और वो परेशान होता है। तभी वो राही से टकराता है। प्रेम राही से पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो। राही कहती है कि इतना बड़ा कंपटीशन है तो डर लग रहा है, रोजाना रिहर्सल में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। प्रेम हल्के अंदाज में कहता है कि कोरियोग्राफी बदल लो। राही कहती है कि इतना समय नहीं है। राही को डर होता है कि वो इतना सब कुछ कैसे संभालेगी। प्रेम उसे शांत करता है और गहरी सांस लेने के लिए कहता है। राही पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं जीत पाऊंगी। प्रेम हाँ कहता है तो राही कहती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो। प्रेम कहता है कि तुम्हारे पास माँ का आशीर्वाद है। राही हैरान होती है तो प्रेम बात संभाल लेता है और कहता है कि मैं दुर्गा माँ के मंदिर गया था, तुम्हारे साथ उनका आशीर्वाद है। प्रेम राही को हौसला देता है और डांस पर फोकस करने के लिए कहता है। राही कहती है कि मैं अपने आप को साबित करूंगी, तभी मैं अपनी पहचान बना पाऊंगी। इसी बीच परी राही को डांस कॉस्ट्यूम देखने के लिए बुलाती है। प्रेम सोचता है कि मैं तो चाहता था कि राही और अनुपमा फिर से मिले, लेकिन मुकाबले के रूप में नहीं। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि अब आप सब संभाल लेना, मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकता। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी टीम के लिए डांस कॉस्ट्यूम तैयार करने में लग जाती है और सभी उसकी मदद करती हैं। इधर राही भी कॉस्ट्यूम तैयार करने में व्यस्त होती है। प्रेम और राजा सबके लिए नाश्ता लाते हैं और उनकी मदद करते हैं। प्रेम और राही साथ में कुछ अच्छा समय बिताते हैं। माही उन्हें साथ में देखकर जल जाती है। प्रेम और राही आपस में खुश होते हैं और माही दुखी होती है।